हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 9वीं का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर समझाने जा रहा हूँ। और ये पेपर आपका 2025 से 26 के सेशन का है। ये सैम्पल पेपर है जिसको मैं आज आपको बताऊँगा कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपतित बोधनम। आपतित बोधनम में बच्चों आपको एक गद्यांश आएगा। इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा, इनके आंसर देने होंगे। जिस तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो फर्स्ट आपसे एक पदेन क्वेश्चन होंगे इसमें से, जो आपको केवल 2 करने होंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्राचीन काले किम नाम प्रसिद्धो जनपदो अपभद। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ढूंढेंगे। देखिए ये लिखा, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि प्राचीन काले प्रसिद्धो कौन सा नाम है, मगधो। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, मगधो। सेकेंड है आपका मिथिला प्रदेश कस्य जन्म अपुभत। तो देखिए यार, मिथिला मातु सीताया जन्म अपुभत। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, मातु सीताया। थर्ड है कि तस्य विवाह केन से संपन्न बभू। किसके साथ संपन्न हुआ था ये विवाह, श्री रामेण। ठीक है, इस तरह से हम एक पद के क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, केवल 2 ही करने होंगे। इसके बाद आपके पूर्ण वाक्यांश के क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करने होंगे, आपके 3 दे रखे होंगे, इन तीनों में से कोई 2 आपको करने होंगे। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मातु के कैया आज्ञा शिरोधारे कृत वन प्रति गतवाम। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ, इसका आंसर बच्चों कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। मातु के कैया आज्ञाम शिरोधारे कृता भगवान श्री राम वन प्रति आगतवाम। इसमें आपको पूर्ण वाक्य में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, इसी बार पूछा वन का मातरे सीता छलेन चौरितप लंक नगरी नीतवान। ठीक है, तो इसका देखेंगे। देखिए ये रहा, वने लंकपति रावण मातर सीता छलेन चौरितवा लंक नगरी नीतवान। थर्ड पूछा आपसे श्री राम के हतवा मातरम सीताम नीतवा अयोध्या प्राप्तवान। तो देखिए इसके जस्ट आगे ये रहा, आपको ये आंसर दिया हुआ इसका थर्ड वाले का, भगवान श्री राम रावणम हतवा मातरम सीतवाम नीतवा अयोध्याम प्राप्तवान। ठीक है, इसलिए बच्चों आपको ये अनुच्छेद को पढ़ के जो आपको यहाँ पे जिस बारे में आपको कहानी लग रही है उसके बारे में आपको एक टाइटल यानी कि एक शीर्षक लिखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें आपको निर्देश के अनुसार इनके आंसर देने होंगे। जैसे प्रख्यात पद से किम समानार्थी पद है गद्यांश। तो प्रख्यात का जो समानार्थी पद है यानी कि आपका जो जिसका अर्थ बच्चों सेम है वो आपको बताना है। नेक्स्ट में आपको नीतवान में क्रिया कृत्य पदम बताना है कि कृत्य पद कौन सा है। आधुनिक काल है, ईट से विलोम पर बताना है कि आधुनिक काल क्या होगा। देखिए ये लिखा हुआ आपका प्राचीन काल है ना। इस तरीके से आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके बाद आपका रचना कार्य में आएगा। ठीक है, रचनात्मक में आपके बच्चों एक पत्र होगा, आपका एक स्कूल का पत्र होगा जो आपको इन मंजूषा को यूज़ करके एक पत्र लिखना होगा। एक आपका दूसरा पत्र होगा, ठीक है, इसी की चॉइस में, जिसमें आपको किसी रिलेटिव्स को, ठीक है, शिकायत, पहला तो आपको शिकायत पत्र आएगा और दूसरा आपको किसी रिलेटिव को या मित्र को आप एक पत्र आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा ताकि मंजूषा को यूज़ करके आप इजीली कर लेंगे। इसके बच्चों तीसरा प्रश्न आपका होगा कि प्रत्यक्ष चित्रवा, आपको देखिए चित्र दे रखा है, चित्र को देख के आपको क्या करना है, वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए जैसे चित्र में जैसे पक्षी हैं, ठीक है, पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, एक टेबल पे आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। मछली क्या कर रही है, देखिए यहाँ पे पानी में कूद रही हैं। तो इन मंजूषा को यूज़ करके आपको 5 वाक्य बनाने होंगे। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है कि इन ये जो मंजूषा दे रखी है, इन मंजूषा को यूज़ करके संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, 5 वाक्य का। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या होगा बच्चों कि आपका एक वाक्य आएंगे, ठीक है, हिंदी में, इनको आपको क्या करना होगा, संस्कृत भाषा में बदलना होगा। जैसे वे मेरा घर है तो इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके आपको लिखने होंगे। ठीक है, आपको ये 5 आएंगे, 5 करने होंगे। नेक्स्ट बच्चों खंड गा में आपके व्याकरण से क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 5th है कि अधोलिखित रेखा कित पदेशु संधि विच्छेद करना होगा इन पदों का। जैसे तव करने का संधि विच्छेद, सेकंड नेता दूज का संधि विच्छेद, थर्ड सूर्य उद्यात, फोर्थ आपका हाथासनी। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया है कि इसका संधि छेद करना होगा। ठीक है, इसमें भी
जैसे चासित, वृक्ष से ऊपरी, महोत्सव और पंचाशर उत्तरकेशन, इन चारों का आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्रश्न 6 से आपको क्या है कि ऊंचे शब्द को इनमें से फिलिंदा में बनना होगा कि सुरेश है वो क्या करता है, पुस्तकम पढ़ती थी। ठीक है, तो सुरेश किताब पढ़ता है। मोहन व मित्र से, तो इन चारों में से पुत्र, पुत्र, पुत्रेण, पुत्राए वो भरना है। फोर्थ में वन एक भयंकम डैश निवसती, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, व्याघ्र, व्याघ्रम, व्याघ्रम और यह व्याध है। ठीक है, फोर्थ है कि प्रतीक मम डैश पद्धति, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, विद्यालय से, विद्यालय, विद्यालय या विद्यालय। 7 क्वेश्चन है बच्चों की ऊंचित लट लकार प्रयुक्त क्रियापद वाक्य में पूरा करना है, सही लट लकार का यूज करिए। जैसे माता व्यंजनम पचसी, पचंती, पचते, पचा, ठीक है, तो यहाँ पे पचती आ जाएगा। फोर्थ है कि मम अध्यापिका विदुषी डैश, तो इसमें क्या आएगा, अस्मि, अस्ति, स्वत, ये संति। थर्ड है कि तानी फलानी मधुरानी के संति, अस्ति, आसित या स्ति। फोर्थ में आपको बताना है कि रमेश सुरेश भोजनाएं, इसमें क्या आएगा, आमंत्रित, आमंत्रियति, आमंत्रियत या आमंत्रियसी। 8 क्वेश्चन है बच्चों की कारक उपपद विभक्तियम आश्रित विकल्प है उचित पदानुचित चिन्ह। ठीक है, आपको विकल्प दे रखे तो सही विकल्प आपको चुन के इसमें भरना होगा। जैसे फर्स्ट लिखा है कि घनश्याम डैश वेद मंत्र पद्धति, तो इसमें क्या आएगा, मुख, मुखेन, मुखाय या मुखी। सेकेंड है आपको रोहित डैश धनम वदति, निर्धम, निर्धनबे, निर्धन या निर्धनान। थर्ड है आपका मंदिरम निकष मम डैश अस्ति, गृहत, गृहाय, गृहव्य या गृहम। फोर्थ में आपको बताना है बच्चों की छात्रा देश गृहम अगछति, तो के विद्यालयम, विद्यालयत, विद्यालयन या विद्यालय से। इसके बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्ययो समायोजित विभाज्य व विकल्प भी समुचित उत्तरम लिखत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इसमें विकल्प में से चुन के लिखना है। जैसे विक्रय लेप, इसका सही क्या होगा वो आपको बताना है। फिफ्थ सेकेंड है भूतवा का सही क्या बनेगा, इन चारों में से वो बताना है। नेक्स्ट है आपका नेतुम का क्या बनेगा, वो आपको इन चारों में से चुन के बताना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि अन्य का अन्य स्थान है ऊंची संख्या पर लिखनी है, जैसे उद्यान है। ठीक है, इस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है सही। विद्यालय डैश शिक्षिका संति, तो यहाँ पे ये आपको नंबर लिखना है संस्कृत में। थर्ड में जैसे मम कक्षाम, ठीक है, 34 को संस्कृत में क्या क्या लिखते हैं वो बताना है। एंड पुस्तकालय संप्रति 48 छात्राएं अध्ययनत संति, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं बताना है। ठीक है, इसके बच्चे से संयोज्य विभोज्य लिखना है। जैसे पराजित का क्या होगा, अनुच्छणाम को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सैजर को दो किस तरह से अलग अलग है। एंड सम उत्तर ऋण से इसे क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 की कोष्ठ के भी शुद्धम अव्यय पदम चितवा रिक्स्थानी पूरे। ठीक है, तो इसका इनमें से ढूंढ के यहाँ लिखना है, जिसे डैश अवकाश भविष्यति। ठीक है, तो श्रद्ध श्रव अवकाश प्रेरित, तो हम कदा पश्यति। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपके बुक से आपको ये क्या है, आपको एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ के आपको इनका आंसर देने होंगे। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई दी कि किस तरीके से हम आंसर ढूंढ के करते हैं, तो आपको ये इसी तरीके से इसके भी आंसर करने होंगे। एक पदेन वाले केवल 2 करने होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको पूर्ण वाक्य वाले करने होंगे केवल 2। ठीक है, पूरे वाक्य लिखने होंगे। थर्ड में आपको यद अनुसार उत्तर प्रश्न में 3 देने होंगे। देखिए, जो आपको दिया और देखा है, जैसे विषयों ने पद बताना है, क्रियापद बताना है, उनके आंसर देने होंगे। 14 क्वेश्चन है बच्चों की आपको एक क्या है, संस्कृत में क्या दे रखा है, श्लोक दिया हुआ है, इसको भी पढ़ के आपको इनका आंसर देना है। बच्चों ये आपके जो श्लोक हैं ये आपके बुक से ही हैं। ठीक है, अगर आपने बुक की स्टोरी अच्छे से पढ़ रखी तो आप इजीली इसे कर लेंगे इसमें से। नेक्स्ट आपको पूर्ण वाक्य वाले करनी। ठीक है, इसका गा क्वेश्चन में आपको सेम जो जिस क्वेश्चन में जो पूछा, जैसे प्रायवाची साथ बताना है, इसमें क्रिया पर बताना है इसका, और इसमें इसका प्रायवाची पर बताना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन बच्चों आपका संवाद दिया हुआ है। इस संवाद को 2 लोगों में संवाद हो रहा है, इन संवाद को पढ़ के सेम वैसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक पदेन वाले वो करने हैं। ठीक है, एक शब्द में आंसर देने। सेकेंड आपको पूर्ण वाक्य के आंसर देने होंगे। एंड थर्ड में आपके यद निरीक्षम उत्तर जो भी दे रखे हैं विदेश, जिसमें विशेषण पद बताना है, इसमें क्रिया पद बताना है, और इसमें आपको सर्वनाम पद बताना है।
16 क्वेश्चन बच्चों, रेखांकित पादानी आद्यते प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, तो इन वाक्यों का आपको प्रश्न निर्माण करना है, जैसे मुखम, किम, ग्रामे। ठीक है, इन सबको आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है आपके। नेक्स्ट है बच्चों 17, आपको मंजूषा दे रखी है। मंजूषा को इसको मतलब यूज़ करके, यहाँ पे मंजूषा दी है, इन मंजूषा को यूज़ करके एक श्लोक दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है अर्थ के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है समुनिरते समीरे डैश, तो समीरे क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसमें चुन के आपको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, सनीरे आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे समीरे लिखा ही ना, ये सनीरे आ जाएगा। वह तो डैश नता पंक्तियम, तो नता पंक्तियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मधु विधानी, और लास्ट वाले में आपका नवीना आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करना होगा। इसे बच्चों सेम इसी तरह से सेकंड श्लोक दे रखा, तो इसमें भी हम इसको ढूंढ के आपको इनके आंसर देने होंगे मंजूषा का यूज़ करके। 18 क्वेश्चन आपको क्या है, आपको एक कहानी का वो दे रखे हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाने होंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट घटना क्या हुई इनमें से वो लिखनी होगी, सब इसके बाद से कौन सी घटना होगी, उसके बाद ये लिखना होगा। थर्ड नंबर पे कौन सी घटना वो लिखनी होगी, फोर्थ नंबर पे कौन सी घटना हुई, फिफ्थ पे कौन से, ये सब घटना को आपको क्रम से लगाना होगा। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 की अधोलिखितम रेखांकित पादन दे रखे हैं, इसको सही ऑप्शन को चुन के आपको आंसर देना होगा। जैसे स्वनित्य तति प्रेक्षय मरिनामी, इसमें कौन सा आएगा वो आपको बताना है। बालिका ये अच्छे ग्रहण मंजूषा एकाम, तो इसमें क्या आएगा, पेटिकाम, जलवाहिनी, पुत्रीम या धनम। थर्ड में आपको बताने की व्रत यत्नम सुरक्षित वितम इति चे याति चे, तो चरित्रम, मित्रम, धनम या जीवनम। नेक्स्ट है येषा मराले से विरुप्रिय, तो इसमें क्या आएगा, काके, मयूरे, हंसे या शुके। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आपको मैचिंग दे रखी है, इसकी सही मैचिंग करनी होगी, जैसे पक्ष। ठीक है, वरिभा की किससे मैचिंग होगी, इनको मैचिंग को सही तरीके से आपको करना होगा। ये था का 9 का मिड टर्म का पेपर, तो आपका इस तरीके का पेपर आएगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आई आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन कैसे कैसे आपके आने वाले हैं, तो आप इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। आई आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।